जी, आप बताइए यहाँ जो खाटू श्याम जी की आपने जो स्थापना की है वो मंदिर से कितनी दूरी पर है अभी? जो बटेश्वर मंदिर है मेन मंदिर से दूसरे मीटर की दूराई पर है। और जैसे शंकला के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले भोलेनाथ का मंदिर मेन ब्रह्माजी जी महाराज का, उसके बाद गौरा पार्वती का है, उसके बाद भीमेश्वर का है, उसके बाद नर्मदेश्वर का है, उसके बाद मोटेश्वर का है, फिर रामेश्वर का है, फिर लीलकंठेश्वर का है, फिर भूतेश्वर का है, फिर पंचमुखेश्वर का है, फिर छोटे पंचमुखेश्वर, और फिर जाके गोकुल नाथ जी महाराज जी हैं जो बलदाव जी महाराज हैंगे, उनके अंदर अगर जाके देखोगे तो उसमें सारी जो भ्रमण है उनने किया है, उस मूर्ति पे सारा दिखेगा आपको दर्शन करने से। नरक स्वर्ग जो भी है सारी चीज उनके अंदर बनी हुई है। और उसके बाद थोड़ी सी 50 मीटर की दूराई पे वो बगल में बसती है। वहां से निकलने के बाद खाटू श्याम में ही पहुंच जाओगे। खाटू श्याम बाबा के दर्शन होंगे और दर्शन करने से मन चाहे फल प्राप्त करें। और सभी लोगों से विनती यही है, ज़्यादा से ज़्यादा आकर खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन करें, जिससे बाबा जी बटेश्वर नाथ में आके विराजमान हो गए हैं। खाटू श्याम बाबा जी जो हम तो देखने के लिए खाटू श्याम बाबा जी को गए थे दर्शन करने के लिए, पर खाटू श्याम बाबा जी ने एक आस्था बनाई। आस्था बनाने के बाद हमने और उनके दर्शन किए। दर्शन करने से पहले उन्हें तमन्ना कर दी मूर्ति ले जाने के लिए, तो हमने मूर्ति ली। मूर्ति ले जाके उनके खाटू श्याम बाबा जी के ना दर्शन करवाई, बाबा से बाबा को मिलाया। मिलाने के बाद बटेश्वर धाम लेके आए। उसके बाद उनकी स्थापना की। स्नान ध्यान करने के, हवन पूजा करने के बाद उनकी स्थापना की गई। और आज खाटू धाम बाबा बटेश्वर के अंदर विराजमान है बैरकपुरा में, जिससे सब लोग आके दर्शन करें। जय श्री श्याम। वो महाराज जी उसमें कितने से कितने बजे तक आप मिलते हो वहाँ पर? कोई भक्त सुबह आना चाहे मतलब मान लो 7 बजे से 9 बजे तक 10 बजे तक मिल जाते हैं। और शाम को 6 बजे 5 बजे के बाद 6-7 बजे तक फिर भी रुकते हैं। क्यों? माँ अभी थोड़ी सी व्यवस्था कम है, आगे चल के व्यवस्था बनेगी तो फिर रुकने के लिए भी साधन करना है, तब उसकी व्यवस्था बन पाएगी। अभी तो घर से आना फिर जाना फिर आना फिर जाना काफी दूर पड़ जाता है। इस चक्कर में लगे हुए, चक्कर पे चक्कर लगा हुआ है। और 3 बार लाले के चक्कर पूरे हो जाएंगे तो हम भी एक जगह पर बैठ जाएंगे बाबा के चरणों में, जिससे बाबा जी का कार्य चलता रहे। जय श्री श्याम। दर्शन करने वाला आए तो वो तो हर समय दर्शन कर सकता हाँ, है। उसके लिए कोई पट बंद नहीं है, उनके पट तो सदा खुले रहते हैं और खुले ही रहेंगे, चाहे कभी भी आके दर्शन करें। और पर थोड़ा सा सब लोगों से विनती है, पट खिड़की को खोल के दर्शन करें। पर बंदरों से बंदर रहते हैं, उससे पूजा का सामान है और भी सामान रखा हुआ है उसके अंदर, वो मतलब बिगड़े नहीं, इसके लिए एक खिड़की है पर कुंडी लगी रहती है, उसके अंदर ताला नहीं लगता है, वो तो सदा खुला रहता है। खाटू श्याम महाराज जी का दरबार हमेशा खुला रहता है। दर्शन करने के बाद खिड़की लगा दो, जिससे बाबा जी के भी कोई जो सौदा है उनकी पूजा पाठ का सामान है वो रखा रहे। जय श्री श्याम। तो आप लोग यही जो भी आना चाहता है वो आए, और जैसे अगर पुजारी नहीं मिलते हैं तो आकर भाई दर्शन कर सकते हो भाई, कोई रोक टोक नहीं है। कोई रोक टोक नहीं है, नहीं ना ही किसी का वो वहाँ पर मेरा चढ़ाने अड़ाने के लिए क्या कैसे वो बता दो। जो भी जिसकी श्रद्धा है चढ़ाना है तो अपने उस पूजा की थाली रहती है, वहाँ अर्पण कर सकता है जो भी चीज है। और जैसे कुछ जो भी कुछ है, फिर हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद तो हम उपस्थित हो जाएंगे आपकी नगरी में 24 घंटे। ये भक्तों की भाई सेवा करने के लिए पुजारी हमेशा तैयार रहते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम महाराज जी की।